हाँ तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रॉ बोर्ड में। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में जा रहे हैं पढ़ने प्रश्नावली 1.3 को, यानी एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.3 को। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। उसका वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेहतरीन तरीके से प्रश्नावली 1.3 को। तो चलिए हम लोग 1.3 प्रश्नावली पर बात करेंगे और सीखते हैं इसको कि प्रश्नावली 1.3 में किस प्रकार की संख्याएं हैं। यानी प्रश्नावली 1.3 में हम लोग देखेंगे कि ये अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का सवाल है और उस पर आधारित कुछ सवाल, माने उस पर आधारित जो भी बातें हैं उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, जहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में बहुत बढ़िया से समझाया गया है। तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 1.3 पर और देखते हैं प्रश्नावली 1.3, जो कि देखिए वास्तविक संख्या वर्ग 10 के हम लोग का ये सवाल है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या के ये प्रश्नावली 1.3 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। और यह जो क्वेश्चन है, यह जो हम लोग चैप्टर बना रहे हैं, ये एनसीईआरटी किताब से बना रहे हैं, यानी बोले तो बीटीसी किताब से बना रहे हैं। और इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम लोग, मैंने आपके लिए क्या किया है कि इसे भी सिखाया हुआ है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसान तरीके से बनाने का तरीका है। इसके लिए लिखेंगे हल। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि परिमेय मानेंगे। तो बनाने का तरीका होगा, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि माना कि, यहाँ पे देखिए कहेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे मानने का तरीका होगा, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का कंसेप्ट हम लोग पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे कहेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि √5 = p/q, इस तरह लिख देंगे। और बगल में कहेंगे कि जहाँ p तथा q, जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है। ऐसे बोलना है कि जहाँ p तथा q पूर्णांक है एवं p तथा q सह अभाज्य संख्या है। एवं p तथा q जो है ये सह अभाज्य संख्या है। और हम लोगों ने सीखा है कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका मसा जो है 1 हो। यानी बोल सकते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या मसा 1 हो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह सह अभाज्य संख्या है। अब इतना बात लिखने के बाद यहाँ पे लिखने का तरीका होगा, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ, देखिए तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर बराबर इधर लिखेंगे p/q का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल करेंगे, यानी 2 बार गुना होके यहाँ पे 5 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, p का स्क्वायर p², फिर q का भी स्क्वायर करेंगे q², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए q² p², यहाँ q² यानी q इसमें 2 बार शामिल है। तो लिखने का तरीका होगा कि 5 बराबर ये p²/q² के बदले में लिख देंगे q गुना q। और एक q को 5 के साथ गुना कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 5q बराबर में यहाँ मिल जाएगा p² बटा में यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का q। अब फिर एक बात यहाँ पे दर्शाना है हम लोग को, और कहेंगे कि चूंकि p तथा q क्या है, तो चूंकि p तथा q यहाँ पे देखिए बात पीछे किया गया है कि चूंकि p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है। और हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या में कोई अंक से गुना कर दे, उसका स्क्वायर कर दे, तभी भी पूर्णांक रहेगा। तो यहाँ देखिए p का क्या बन रहा है, तो p² बन रहा है। q के साथ क्या हो रहा है, तो 5 से गुना हो रहा है। तो यहाँ पे कह देंगे इसलिए, ठीक है ना, इसलिए p का स्क्वायर यहाँ पे p² तथा यहाँ पे q वाला रूप क्या है, तो 5q। तो कह देंगे कि p² तथा 5q भी क्या होगा, तो पूर्णांक होगा। ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये पूर्णांक होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे क्या कि p² क्या हो गया, तो यहाँ पे पूर्णांक साबित कर दिया गया। q पहले से कहा जा रहा है कि q पूर्णांक है, तो यहाँ पे अगर ये पूर्णांक है तो ये परिमेय होगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने परिमेय माना है तो इसको p/q कहा है। इसका मतलब है कि p और q पूर्णांक है, जिसके कारण इसे परिमेय कहा गया है।
तो यहाँ पर भी ये पूर्णांक है तो ये परिमेय हो जाएगा और ये पूर्णांक हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होता है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को मिल रहा है क्या कि इधर देखिए 5 क्यू क्या मिला, तो 5 क्यू जो है पूर्णांक है और पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है तो वो परिमेय है। तो देखिए सभी परिमेय जो है पूर्णांक नहीं होता है, तो कह देंगे यहाँ पे कि जो संभव नहीं है, क्या बोलना है, जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ऐसे लिखना है। अतः हमारी मान्यता गलत है, कह देंगे इसलिए √5 जो है, यहाँ पे देखिए √5 ही सिद्ध करना था तो कहेंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह हम लोग लिख देंगे कि इस प्रकार क्या कह देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, यही हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली का हम लोग 1 नंबर सवाल ये इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आ गए हैं हम लोग, देख रहे हैं क्या इस प्रश्नावली के 2 नंबर सवाल को, और 2 नंबर सवाल हम लोग के यहाँ पे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पिछले सवाल में हम लोग को √5 कहा जा रहा था, तो √5 के जगह पर आपसे √2, √3 या इस प्रकार से √7 या किसी भी अन्य संख्या को कहेगा और आसानी से हम लोग बना लेंगे। उसी प्रकार से आपको बता दे कि अगर इस तरह रहे 2√3 रहे या बटा में भी रहे तो भी हम उसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर प्लस और माइनस में दिया है, देखिए ये गुणा में है, ये बटा में है और ये सिर्फ इस तरह से हम लोग को रूट में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबको भी बनाने का इसी तरह जैसे हम लोगों ने √5 को बनाया वैसा ही बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके साथ प्लस माइनस में कुछ करके अगर दिया है तो इसे बनाने का एक अलग तरीका होगा। तो देखिए सवाल हम लोग को कहता है कि 3 + 2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम पहले से मान सकते हैं कि मान लो कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, या हम कह सकते हैं कि 2 √5 चूंकि गुणा में है तो ये भी अपरिमेय संख्या में शामिल रहेगा, यानी कहें कि 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ 3 अलग है तो 3 को हम परिमेय संख्या कह लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम पहले से ही मानकर चल सकते हैं, और नहीं तो इस सवाल में क्या करेंगे कि हम लोग पहले इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहले हम 2 √5 को सिद्ध करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरी संख्या जो है 3 + 2 √5 इसको सिद्ध करेंगे, तब ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। तो बनाने का तरीका होगा कि चलिए सबसे पहले हम इसमें रूट के अंदर जो दिया है √5 उसको साबित करेंगे। तो रूट के अंदर √5 के लिए हम लोग अभी साबित किए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे फिर बना देंगे क्या, और कहेंगे कि माना कि, ठीक है, यहाँ पे इसको हल करेंगे और लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, वैसा ही लिख दें। ठीक है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, और फिर यदि परिमेय है तो अभी आपने सीखा कि ये 5 = p/q। ठीक है ना, √5 = p/q, जहाँ पे क्या कहेंगे, जहाँ p तथा q है ना, p तथा q क्या है तो पूर्णांक है ना, p तथा q पूर्णांक है, एवं p तथा q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यही तो तरीका बताया अभी मैंने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यहाँ पे वर्ग करेंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, यानी √5 का स्क्वायर बराबर में p/q का स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा √5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, यहाँ हो जाएगा p²/q²। यानी लिखने का तरीका क्या होगा, 5 = p² / q × q, यानी यहाँ पे क्या कह देंगे, तो देखिए 5 = p² और यहाँ पे देखिए q को गुना कर लिया, यहाँ पे q हो गया। फिर कहना क्या है, चूंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक है, तो p तथा q पूर्णांक है तो कह देंगे इसलिए p² तथा में ये क्या हो जाएगा 5q भी पूर्णांक होगा। यही ना हम लोग सीखे अभी। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, ये p² तथा 5q भी क्या होगा तो पूर्णांक होंगे। अगर ये पूर्णांक होंगे तो कह देंगे क्या कि इधर हम लोग को मिल गया 5q क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो कह देंगे कि पूर्णांक बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है ना, पूर्णांक बराबर परिमेय आ गया, और कह देंगे कि जो संभव
नहीं है, ठीक है ना, जो संभव नहीं है, यानी बोलेंगे क्या कि अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी बोलना है अतः हमारी हमारी मान्यता मान्यता गलत है, ठीक है ना, गलत है। इसलिए इतना कह देंगे कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस प्रकार से अगर सवाल हम लोग को दिया रहे कुछ प्लस माइनस में, तो पहले रूट वाले को इतना हम लोग सिद्ध कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, अब पूरी संख्या को मान के चलेंगे कि हम लोगों ने इतना साबित कर लिया कि इसमें √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब कहेंगे कि अब, ठीक है ना, अब माना कि, ठीक है ना, अब कहेंगे अब माना कि, ठीक है ना, यहाँ पे कहेंगे 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर 3 + 2 यहाँ पे 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस यहाँ 2 √5 बराबर दिखा देंगे p/q, और फिर वही भाषा रहेगा कि p तथा q पूर्णांक है और ये दोनों अभाज्य संख्या है, सह संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि हम लोग √5 सिद्ध कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि √5 को रहने देंगे, यानी रूट वाले टर्म को रहने दो 2 √5, और यहाँ कह देंगे p/q, और ये प्लस में 3 है तो इधर भेज के माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 √5 हो गया, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, p माइनस में हो जाएगा 3q, बट्टा में हो गया q, यहाँ देखिए 2 गुना में है तो इसके साथ q के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्रॉस गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 बच गया, इधर हो गया p माइनस में 3q, बटा में 2 के साथ q गुना हो गया तो 2q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को मिल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए p तथा q पूर्णांक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये p q कुछ भी कोई संख्या रखेंगे हम पूर्णांक संख्या, तो भी हमें क्या मिलेगा, तो एक पूर्णांक संख्या मिलेगा। यहाँ 2q जो है तो q कोई पूर्णांक है, 2 से गुना करेंगे तो भी पूर्णांक होगा। तो इधर देख रहे हैं कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो इसका मतलब है कि ये परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे, आगे देखिए यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या, यहाँ पे एक बात बोलना होगा, देखिए यहाँ पे कह देंगे क्या कि इधर देखिए कहेंगे चूंकि p तथा q, ठीक है ना, p तथा q क्या है, तो पूर्णांक है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। तो कह देंगे इसलिए देखिए यहाँ पे p के टर्म में क्या मिला है, p - 3q, और तथा में यहाँ पे देखिए 2q, ये भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ऐसा भाषा बोलना पड़ेगा, ये पूर्णांक होंगे, और यदि ये पूर्णांक होंगे तो देखिए इधर हम लोग को क्या मिला है, यानी √5 हम लोगों ने साबित कर लिया है कि यह एक अपरिमेय है ना, ये अपरिमेय है। और इधर हम लोगों ने क्या देखा है कि यहाँ अगर ये पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। और याद रखिए अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है, तो कह देंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, ठीक है ना, अतः, ठीक है ना, अतः हमारी मान्यता, ठीक है ना, हमारी, फिर से लिखना होगा ऐसा, कहेंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, ठीक है ना, हमारी मान्यता गलत है। कह देंगे इसलिए यहाँ पे 3 + 2 √5 जो है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को इतना सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि सबसे पहले हम लोग इसमें रूट वाले को सिद्ध करेंगे, उसके बाद पूरे को लेकर के इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और आसानी से इसे सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आपका इस प्रश्नावली का 2 नंबर ये सवाल जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए चलते हैं इसके 3 नंबर सवाल पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं इस प्रश्नावली के तीसरे नंबर सवाल पे, और तीसरा नंबर यहाँ पे सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं जो दिया हुआ है यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यानी हम लोग को ये साबित कर देना है कि यहाँ पे देखिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, यहाँ पे 7 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अभी मैंने सिखाया भी, यहाँ पे देखिए बटा में दिया है, यहाँ पे गुना में दिया है, यहाँ प्लस दे दिया है, ठीक है ना। तो बनाने का तरीका सेम होगा, जैसे हम लोग √5 को बनाए हैं वैसा ही इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बनाने का तरीका होगा, अगर ये बटा में है तो कैसे बनेगा, आइए बात करते हैं, देखते हैं। इसको बनाने का तरीका सेम टू सेम वैसा होगा। सबसे देखा जाए तो वास्तविक संख्या का सबसे आसान प्रश्नावली जो है यह प्रश्नावली 1.3 है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बनाने का तरीका इसके लिए क्या होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले 1 नंबर के लिए बना रहे हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है ना, 1/√2 एक
कैसे संख्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो वैसा ही लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q, ठीक है ना, जहाँ, ठीक है ना, जहाँ p तथा q क्या है, जहाँ p तथा q, ठीक है ना, p तथा q पूर्णांक है, जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है, एवं सह अभाज्य संख्या है, एवं सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ऐसे लिखने का तरीका होगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1/√2 का स्क्वायर करो और फिर यहाँ पे देखो p/q का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 2 बराबर p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। चलिए ऐसा करना है कि एक तरफ पूर्णांक हो जाए, एक तरफ परिमेय हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 को हम p स्क्वायर के साथ गुना कर लेते हैं। लिखने का तरीका होगा 1/2, ये p स्क्वायर और q गुना q ऐसे कह दीजिए। तो यहाँ पे देखिए q 1 के साथ गुना कर दिया और हम क्या करते हैं 2 को p स्क्वायर के साथ गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ q बच जाएगा, 2 तो चला गया p स्क्वायर के साथ गुना होके और नीचे हम लोग का एक q बच जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कहेंगे कि चूंकि p तथा q क्या है, p तथा q जो है वह क्या है, तो पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है तो कह देंगे देखो p के रूप में दिख रहा है 2p स्क्वायर तथा q क्या है, तो यहाँ पे q रह गया, यानी 2p स्क्वायर तथा q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और इस तरीके से अगर ये पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है तो इधर पूर्णांक हो गया, ये परिमेय हो गया, तो इधर हम लोग कह देंगे कि ये हो गया पूर्णांक, ठीक है ना, q हो गया पूर्णांक, इधर बन गया परिमेय। तो यहाँ पे कह देंगे पूर्णांक बराबर परिमेय। और हम लोग सीखे कि सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होता है, तो कह देंगे जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से साबित कर देंगे। यहाँ पे देखिए 7√5 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर बनाने का तरीका होगा कि यहाँ पे मान लो 7√5, ठीक है ना, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे दिखाइए 7√5 बराबर p/q, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और सहभाज्य संख्या है। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसका और लिखने का तरीका होगा 7√5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49, अब गुना में यहाँ पे देखिए मिलेगा 5, ठीक है ना। अब यहाँ से कितना होगा, तो 9 5 45 और हासिल मिलेगा 4, 5 20 4 245 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 245 लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 245, क्यू गुना कर दो इसके साथ और फिर हम लोग को यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कर देंगे p तथा q पूर्णांक है और यहाँ पे कर देंगे p स्क्वायर तथा यहाँ पे 245 क्यू, ठीक है ना, 245 क्यू भी पूर्णांक होगा। फिर कह देंगे पूर्णांक बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। उसी तरह बना देंगे। और देखिए यहाँ पे 6 + √2 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, √2 को सिद्ध करेंगे। जैसे मैंने आपको 2 नंबर समझाया कि 3 + 2 √5, वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें √5 को साबित किए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो √2 को साबित करेंगे। √2 को साबित करके तो देखिए हम बना देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर के लिए कैसे करेंगे, तो ऐसा ही मानेंगे, माना कि, ठीक है ना, पहले √2 को मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, सॉरी √2 को मान लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कह देंगे क्या, √2 बराबर p/q, ठीक है ना, √2 बराबर p/q। और यहाँ पे देखेंगे जहाँ p तथा q पूर्णांक है और सहभाज्य संख्या है। फिर इसके लिए भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो √2 का वर्ग करेंगे, इतना मिल जाएगा क्या। अब देखते हैं स्क्वायर से यहाँ पे रूट कितना मिलेगा, स्क्वायर करके तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो 2 रहेगा, ये p² q गुना q कह दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2q। देखिए 2 से गुना कर देंगे q को, 2q, ये p²/q। फिर वैसे ही कर देंगे, p तथा q पूर्णांक है इसलिए p² तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q, है ना। तो p² तथा 2q भी पूर्णांक होगा। फिर कर देंगे p पूर्णांक बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, 6 + √2 को पूरा घुमा के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि अब, ठीक है ना, अब मानना है क्या कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 6 + √2 क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या ऐसा मानेंगे। और उसके बाद यदि परिमेय है तो इसे भी लिखेंगे 6 + √2, ठीक है ना, 6 + √2 बराबर p/q। और वहीं दिखाना है
पी, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है और उसके बाद उसमें कोई सहभाज्य संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखो रूट 2 हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ रूट 2 रहने दिया, यहाँ पी बटा क्यू और ये प्लस का 6 है, इधर भेज देंगे माइनस का। इसको पहले हल कर लेंगे तो मिलेगा रूट 2 बराबर पी माइनस ये हो जाएगा 6 क्यू बटा में हो जाएगा क्यू। और फिर यहाँ कह देंगे कि चूंकि पी तथा क्यू, ठीक है ना, पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो पी तथा क्यू यदि पूर्णांक है तो कह देंगे यहाँ पे देखिए कि पी माइनस 6 भी क्या होगा, क्यू भी यहाँ पे क्या होगा, तो पूर्णांक होगा। और यदि ये भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, तो ये देखिए अपरिमेय हो गया, और ये पूर्णांक है तो परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे कि अपरिमेय, अपरिमेय बराबर में कह देंगे परिमेय, ठीक है ना। तो अपरिमेय बराबर में परिमेय कह देंगे जो संभव नहीं है, क्योंकि अपरिमेय परिमेय कभी बराबर नहीं होता है, तो कह देंगे जो संभव नहीं है अर्थात असंभव है, कह देंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है, गलत है। इसलिए क्या कह देंगे, इसलिए 6 प्लस रूट 2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग का ये प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि वे भी अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं 10th के लिए बोर्ड एग्जाम की, तो उसको भी इसका लाभ मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है।